नमस्कार। हर त्योहार के पीछे ना एक कहानी होती है, सिर्फ जश्न नहीं। तो आज हम बसंत पंचमी की उस कहानी में चलेंगे। वो कहानी जब एक पूरी दुनिया अंधेरे से जागी थी। चलिए उस समय में वापस चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जहां कुछ भी नहीं था, ना खुशी ना ज्ञान। हर तरफ बस उदासी और अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई आवाज ही ना हो, कोई संगीत ही ना हो, बिल्कुल खामोश। तो ये थी एक खामोश दुनिया, एक ऐसा समय जब ज्ञान, कला या संगीत का कोई नामो निशान तक नहीं था। मतलब जिंदगी तो थी, पर उसमें न कोई रंग था और न ही कोई धुन। तो उस दुनिया की हालत असल में थी कैसी? देखिए, न कोई गीत था, न कोई रंग, और ना ही कुछ नया बनाने का, रचने का कोई जुनून। चारों तरफ बस अज्ञान का अंधेरा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां अज्ञान होता है ना, वहां उदासी तो अपने आप आ ही जाती है। अब धरती की ये हालत देखकर देवता भी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि भाई इस खामोशी को, इस उदासी को तोड़ना तो बहुत जरूरी है। और इसीलिए सारे देवता पहुंचे सृष्टि के रचयिता यानी भगवान ब्रह्मा के पास। उनसे पूछा कि इस अंधेरे को कैसे मिटाया जाए, कोई उपाय बताइए। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनी और फिर हुआ वो चमत्कार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जन्म हुआ ज्ञान की देवी का, एक दिव्य प्रकाश के रूप में। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से बस थोड़ा सा जल छिड़का और उस जल से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकला, और उसी रोशनी से माँ सरस्वती का जन्म हुआ। सच कहूं तो वो पल इस दुनिया के लिए एक नई सुबह जैसा था। अच्छा, माँ सरस्वती का जो स्वरूप है ना, वो खुद ही ज्ञान और कला का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए, उनके हाथों में जो वीणा है वो संगीत की निशानी है, जो पुस्तक है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जो माला है वो आध्यात्मिकता को दर्शाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके आने से दुनिया बदली कैसे, कैसे संगीत और कला ने उस खामोश दुनिया में जान डाल दी। बस वो एक पल, जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, एक ऐसी मीठी धुन पूरी धरती पर गूंज उठी कि बस ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये तो जिंदगी की एक नई आवाज थी। कहते हैं इसी के साथ लोगों को बोलने की शक्ति यानी वाणी मिली, और दुनिया में चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ये जो बदलाव था ना, ये कमाल का था। मतलब एक तरफ देखिए, सरस्वती के आने से पहले थी उदासी, अज्ञान और बेरुखी, और उनके आने के बाद संगीत, ज्ञान, कला और कुछ नया बनाने की चाहत। पूरी दुनिया जैसे एक नई एनर्जी से भर गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का बसंत पंचमी के त्योहार से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, जिस दिन माँ सरस्वती धरती पर आईं, वो दिन था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीने की शुक्ल पंचमी का। और बस तभी से इस खास दिन को बसंत पंचमी के तौर पर मनाया जाने लगा। और हाँ, इस दिन पीले रंग का बड़ा महत्व है ना? असल में पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और खुशी का प्रतीक माना जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि माँ सरस्वती के आने की खुशी में खुद प्रकृति भी झूम उठी थी। सारे सरसों के खेत पीले पीले फूलों से भर गए थे। अब जाहिर सी बात है, ज्ञान की देवी का जन्मदिन है, तो उस दिन पढ़ाई लिखाई शुरू करना सबसे अच्छा माना जाएगा। इसीलिए तो इस दिन विद्यारंभ संस्कार की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। तो आखिर में ये त्योहार हमें एक बहुत गहरा मैसेज देता है। ये बस एक दिन का जश्न नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि असल त्योहार, असल उत्सव तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने में ही है। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। आज के समय में हम सब मिलकर ज्ञान की इस रोशनी को और कैसे फैला सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।